नमस्कार। एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन इंग्लिश क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया एक पोम वॉन्डरिंग सिंगर। स्टूडेंट, सरोजनी नायडू, जिन्हें हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के भी नाम से जानते हैं, वे केवल पोएट ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने स्वाधीनता की लड़ाई में जो अपना देश गुलाम था अंग्रेजों से, तो उसके जो उस समय जो फ्रीडम फाइट चल रहा था उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा करूंगा। आपको यह पोएट्री पूरी की पूरी समझ में आएगी। बस शर्त यही है, आप वीडियो स्किप नहीं करेंगे। और चलिए जल्दी से कॉपी पेन पेपर लेकर रेडी हो जाइए, ताकि जब मैं यहाँ से कुछ आपको बताऊं तो आप उसे उसी क्षण नोट कर लें। एक्चुअली स्टूडेंट, जो पोम है वॉन्डरिंग सिंगर, वॉन्डरिंग मतलब घूमने वाला, जो एक जगह स्थिर नहीं रहता हो, और सिंगर मतलब होता है गायक। प्राचीन काल में अपने देश में कुछ फोक सिंगर हुआ करते थे, जो गांव-गांव गली गली घूमकर बिना किसी पेमेंट की आशा में गाना गाते थे, और उस गाने के माध्यम से कोई न कोई एक मैसेज, एक लेसन समाज और लोगों को देते थे। तो उसी के संबंध में यह पोम है, इसकी व्याख्या आज होगी। तो चलिए रेडी हो जाइए, ठीक है। Let's start the poem Wandering Singer. The first stanza. Where the voice of the wind call our wandering feet through echoing forest, echoing street, with lutes in our hand, ever singing we roam. All men are our kindred, and word is our home. This is the very first stanza, and in this first stanza, the wandered singer introduces himself. तो wandered singer क्या है, अपना परिचय दे रहा है इस फर्स्ट स्टेंजा में। कहता है where the voice of wind call us, जहां भी हवा मुझे पुकार लेती, हमारे कदम वहां तक पहुंच जाते हैं, चाहे वह फॉरेस्ट हो या स्ट्रीट। यहां पर फॉरेस्ट और स्ट्रीट के पहले इकोइंग वर्ड का यूज किया है पोएट ने, जो एक सिंबॉलिक वर्ड है, बताता है चाहे वह घना जंगल हो या घनी आबादी वाला स्ट्रीट हो, जहां कहीं भी हो मैं पहुंच जाता हूं हवा के कॉल के साथ। हाथ में क्या होता है मेरा? विथ ल्यूट्स। ल्यूट एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक तार होते हैं उसमें। हाँ जी, ठीक ऐसा ही, देखिए यही है ल्यूट, ऐसा ही होता है। और उससे लेकर ये गाते हैं, ल्यूट्स इन आवर हैंड, एवर सिंगिंग मतलब हमेशा, आई कीप सिंगिंग, एंड वी रोम और मैं घूमता हूं। और यह लास्ट लाइन जो इस स्टेंजा का है, एक मैसेज दे रहा है। कहता है ऑल मेन आर किंडर्ड, किंडर्ड मतलब रिलेटिव। संसार में जितने भी लोग हैं वे एक दूसरे के रिलेटिव हैं, हमारे रिलेटिव हैं, क्योंकि वर्ल्ड इज आवर होम, पूरा संसार ही हमारा घर है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें देखिए विंड का यूज किया है पोएट ने, और एक्चुअली विंड एक सिंबॉलिक वर्ड है इस पोएट्री में यहाँ पर, जो बताता है चेंजिंग सीजन और इवन चेंजिंग टाइम। जो भी समय मुझे बुलाता और नेचर मुझे बुला लेता, मैं पहुंच जाता हूं, ऐसा कुछ कह रहे हैं पोएट, राइट। तो यह रही आपकी फर्स्ट स्टेंजा, समझ में आ रही होगी इसकी मीनिंग, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए वी स्टेप इनटू द नेक्स्ट स्टेंजा, इट इज द स्टेंजा नंबर 2। तो फर्स्ट स्टेंजा में जहां पर एक इंट्रोडक्शन दिया था, सेकेंड स्टेंजा में अपने ड्यूटी के बारे में बता रहा है। वो बता रहा है व्हाट वर्क एग्जैक्टली वी डू, आवर लेज आर ऑफ द सिटीज whose luster is shed. लेज मतलब म्यूजिक, सॉन्ग। हमारा गीत उस शहर से संबंधित है। Our songs are related to those cities whose luster means चमक, shining is shed. Shining is shed मतलब जिसका रोशनी धीमी हो गई है। The laughter and beauty of women long dead, और हमारा सॉन्ग उस वुमेन से संबंधित है जिसकी हंसी और उसकी ब्यूटी बहुत पहले ही मर चुकी है।
द वर्ड ऑफ बैटल एंड क्राउन ऑफ किंग, हमारा जो संगीत है उसका विषय क्या है? वर्ड बैटल का और राजा के मुकुट का, मतलब राजा के विजय और उसके बैटल का। इट इज द स्टोरी ऑफ बैटल एंड विक्ट्री ऑफ ए किंग एंड हैप्पी एंड सिंपल एंड सॉरोफुल थिंग, मतलब कह रहा है कि हमारा जो सब्जेक्ट है म्यूजिक का उसमें हैप्पीनेस, सॉरो एंड सिंपलिसिटी मिली हुई है। सो इन द वेरी सेकेंड स्टेंजा द वॉन्डरिंग सिंगर्स says about his duty. He says that it is my duty to sing a song that is related to some olden time and some olden cities, in fact, that shining is now settled. Right? चलिए, last stanza. What hope shall we gather? What dream shall we show? एक क्वेश्चन पूछ रहा है पोइट, और यह क्वेश्चन पूछ रहा है, और ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर तो उसे नहीं मिल रहा, बट यस इट इज कीप क्वेश्चनिंग, वो पूछ रहा है व्हाट हो, क्या आशा है हमारी, क्या सपने में यहाँ पर बुनूंगा, क्या अपना सपना, शो मतलब लगाना, जैसे बीज लगाते हैं, तो कौन सा सपना मैं यहाँ पर बुनूंगा, क्यों नहीं, where the winds call our wandering footstep we go, क्योंकि सपने को गैदर करने के लिए या ड्रीम के जो मैंने शो किया है उसको हार्वेस्ट करने के लिए we need to stop on a particular place, but it is my tendency to move here and there. I am wanderer, right? I roam here and there, so I don't have any hope and don't have any ड्रीम। इस लाइन से पोएट यह बताना चाह रहे हैं हमको, नो लव बीट्स अर्थ टेरी, टेरी मतलब डिले, कोई भी लव हमें रोक नहीं सकता, मुझको लेट नहीं कर सकता, नो जॉय बाइंड्स अस वेट, और कोई खुशियां हमें बांध नहीं सकता, वॉइस ऑफ द विंड इन द वॉइस ऑफ आवर फेट, क्योंकि हवा की आवाज ही हमारी क्या है, भविष्य है, हमारा भाग्य है, इसलिए मैं कभी एक जगह रुकता नहीं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पोम वॉन्डरिंग सिंगर्स। नाउ इट इज टाइम टू फाइंड आउट द rhyming scheme of the poem. We see here is fit and here is street, both are rhyming, so if I say it A, again it is A, and he is Rome B, rhyming with home B, so the rhyming scheme of the poem is A A B B, और यह rhyming scheme entire poem में आपको दिखाई मिलेगी। Where the voice of wind calls, यहाँ पर personification है ना, और क्या दिखाई पड़ रहा है हमको, मेटाफर का भी यूज किया गया है, ठीक है, तो मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन का प्रधान रूप से इसमें यूज किया गया है, पोएट ने यूज किया है। और यहाँ पर देखिए इस लाइन में ओ ओ ओ ओ साउंड का यूज है, तो इसे रिपीटेशन बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं, तो एलिट्रेशन का यूज किया गया है। सो दिस इज द सम टोटल मीनिंग ऑफ दिस पोम वॉन्डरिंग सिंगर्स। स्टूडेंट, नाउ इट इज योर टर्न। अगर आपको यह पोम अच्छी लगी हो तो अभी इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, यदि अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने वक्त बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस पोएट्री के संबंध में अगर कुछ भी आपको कहना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर अभी काफी टाइप करें, आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली बार कुछ नए एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।